हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं एक कन्वर्सेशन आपके साथ शेयर करूंगा जो कि मेरे और मेरे एक मित्र के बीच हुई है रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। तो उसके साथ बात करके मुझे ऐसा लगा कि शायद काफ़ी लोग इसी तरह से सोचते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय या अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में, क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो रिटर्न गारंटेड नहीं रहता है, ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। तो इसलिए काफ़ी सारे वोलेटिलिटी रहती है पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, और ये पूरी जर्नी में काफ़ी सारे लोग काफ़ी बार कुछ गलत डिसीजन या डर के मारे भी कुछ डिसीजन ले लेते हैं, या काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनका हाई रहता है जिसके कारण कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो मेरे दोस्त के साथ बात करते हुए भी मुझे इस तरह की कुछ रियलाइजेशन हुई, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपके साथ इन चीज़ों को शेयर करूं, सो दैट आपको भी एक आइडिया मिले। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जब इसमें निवेश करते हैं, तो इस जर्नी के बारे में भी आपको ये अवेयर होना चाहिए। तो जैसा उसने शुरू किया अपना कन्वर्सेशन, उसने मुझे कहा कि प्रणव, मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ और मेरे करीबन 3-4 फंड है जहाँ पे मैं निवेश करता हूँ मेरे पोर्टफोलियो में। तो उसमें से एक फ़ंड मैंने 1.5 साल पहले ही लिया है, जो कि मैंने SBI के बैलेंस एडवांटेज फ़ंड में निवेश किया है। तो वो एक SIP के तौर पे मैं निवेश कर रहा हूँ। तो मेरा एडवाइज़र ने मुझे इसी फ़ंड पे सजेस्ट किया निवेश करने के लिए, बट उसमें मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है। उसने कहा मुझे 1.5 साल में मुझे सिर्फ अराउंड 6% के आसपास रिटर्न मुझे दिख रही है। तो मैं जब देखा तो मुझे लगा कि वहीं पे मैं दूसरे इक्विटी फंड में, जो कि 3-4 साल से मैं कर रहा हूँ, मुझे मोर देन 10% का मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न है, इसमें अराउंड 6% रिटर्न दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इस फंड से मुझे निकल जाना चाहिए और दूसरे कोई डायरेक्ट 100% इक्विटी जहाँ पे हो वहाँ पे मैं निवेश कर दूँ, थोड़ा रिस्क लूँ, रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो आपका क्या ओपिनियन है? तो पूरी बातें सुन के मैंने उनसे यही पूछा कि जब आपने निवेश किया था बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में आज से 1.5 साल पहले, आपको पता था इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस फंड का, इस फंड क्या है एक्चुअली? तो उसने कहा हाँ, मेरे एडवाइज़र ने मुझे अच्छे से बताया था। वो एक हाइब्रिड इक्विटी फंड है, डेट और इक्विटी का मिक्सचर है और डाउनसाइड रिस्क कम है। और उसने कहा था कि इस फंड का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि फंड मैनेजर कोशिश करता है कि बैंक FD से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिले, वही काफ़ी है। तो मैंने कहा कि आपने सब कुछ समझ के इसी फंड में फिर क्यों निवेश किया? तो उसने कहा कि कम रिस्क लेके अगर मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है FD से, तो मैं क्यों नहीं उसमें निवेश करूं? तो मैंने तो वही सोच के निवेश किया था, बट रिटर्न तो 6% ही आया है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि 1.5 साल पहले FD का रेट क्या था? तो बोला कि हाँ, वो अराउंड 6% के आसपास ही था, इनफैक्ट उससे कम भी होगा। तो उस हिसाब से तो आपका ये फंड बहुत अच्छा है। तो एटलीस्ट बहुत अच्छा है, मतलब उस फंड का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो पूरा कर रहा है अभी तक। इंस्पाइट कोई इक्विटी फंड अभी सपोर्ट, कोई मतलब इक्विटी मार्केट अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है इस फंड को, क्योंकि इक्विटी मार्केट का रिटर्न लास्ट 1.5 साल में ना के बराबर है। तब पर भी अगर आपका फंड में ये रिटर्न जनरेट हो रहा है 6% के आसपास, तो आई थिंक इट इज़ नॉट बैड, ये तो एकदम सही है। फिर आप इसको चेंज करने की क्यों सोच रहे हैं? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे और ज़्यादा रिटर्न चाहिए। मैं म्यूचुअल फंड में आया हूँ यही सोच के कि मुझे एटलीस्ट 10% का रिटर्न चाहिए था, तो ये 6% मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो मैंने कहा आपका हॉराइज़न क्या था? बोला 5 years प्लस था। तो आपने 1.5 साल में अपना मतलब ऑब्जेक्टिव ही बदल दिया, क्योंकि आज से 1.5 साल पहले आप सोच रहे थे कि FD से थोड़ा बेटर रिटर्न मिले यही काफ़ी है और रिस्क कम हो। तो ये चीज़ आपको फंड मिल रहा है, इस फंड से आपको वो चीज़ें मिल रही है, बट तब पर भी आप बोल रहे हैं कि मुझे बदलना है फंड। इसका मतलब आप अपने ऑब्जेक्टिव से निकल रहे हैं। आपने 1.5 साल पहले जो सोच के किया था, आज आप अपनी सोच बदल रहे हैं। तो इसमें फ़ंड का कहीं कोई गलती नहीं है। और आपके जो एडवाइज़र है जिसने आपको सजेशन दिया, तो उसने भी कहीं कोई गलती नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं आज से 1-1.5 साल पहले हम सबको लग रहा था कि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगी आने वाले समय में। तो उस हिसाब से उसने बैलेंस एडवांटेज में आपके SIP शुरू किया होगा। तो
और फंड ने उस तरह से रिटर्न भी जनरेट किया है। तो कहीं गलती तो कहीं कुछ हुई नहीं है, बट आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि आप सेटिस्फाइड नहीं है 6% से, क्योंकि आज से 4 साल पहले जिसने आपको जो फंड में आपने निवेश किया था उसमें आपको 10% प्लस रिटर्न मिल रहा है, वहीं पे यहाँ पे आपको 6% मिल रहा है। तो आप कंपेयर कर रहे हैं उस फंड से, तो वो फंड जो है वो 100% इक्विटी फंड है जिसमें आपको रिटर्न मिला है, और वो 4 साल में मार्केट ने भी अच्छा सपोर्ट किया था। बट लास्ट 1.5 साल में मार्केट का उस तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं था। अब इक्विटी मार्केट में कहीं पे भी निवेश कर लीजिए, आपको रिटर्न नहीं मिला है, उतना जनरेट नहीं कर पाया इक्विटी मार्केट, बट आपके फंड ने रिटर्न जनरेट किया है। तो कहीं ना कहीं फंड में कहीं कोई गलती नहीं है, आपका एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा है म्यूचुअल फंड से, जिसके कारण आप म्यूचुअल फंड अपने फंड को आप चेंज कर रहे हैं। बोला ठीक है, ये भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि अगर ये सोच के अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि ये इक्विटी मार्केट में आने के बाद जो आप 100% इक्विटी में निवेश करने की सोच रहे हैं और आने वाले 1 साल में आपको रिटर्न दे देगा, और अगर वो फंड रिटर्न जनरेट नहीं कर पाया, तब आप क्या करेंगे? तब आप फिर बैलेंस एडवांटेज फंड में आ जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे 1 साल में तो कुछ रिटर्न बना ही नहीं। और ये हो सकता है क्योंकि मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो मार्केट के हर साल पे अगर आप मार्केट को बिना समझे और मार्केट के हर फेज़ में अगर आप फंड सिलेक्ट करेंगे, आप अपने डिसीजन को अगर चेंज करेंगे, तो आप कभी मार्केट से पैसे नहीं बना पाएंगे, आपका गोल कभी पूरा नहीं होगा। और एक्चुअली में मार्केट को पकड़ना और मार्केट को प्रेडिक्ट करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो क्यों ना जो चीज़ हमें पता है कि हम नहीं पकड़ पाए, तो क्यों ना हम अपने ऑब्जेक्टिव में क्लियर रहें। अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव में क्लियर रहते हैं, जब हम इन्वेस्ट करते हैं उस समय अगर हम सोच के करें कि मेरा इस इन्वेस्टमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है, अगर ये सोच के हम अगर निवेश करेंगे तो हम कभी डेविएट ही नहीं होंगे। मार्केट कहीं पे भी रहे, मार्केट डाउन रहे, अप रहे, जो भी रहे, मेरा अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा और अगर मैं उस हिसाब से फंड भी सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे मार्केट वोलेटिलिटी का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर एक सिंपल, मैं अगर नॉर्मल एग्जांपल अगर आपसे लेता हूँ, अगर मेरा पेट दर्द है तो मैं सर दर्द की दवाई तो नहीं लूँगा ना, मुझे पेट दर्द की दवाई लेनी पड़ेगी। सेम वैसे ही है, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, मैं उस ऑब्जेक्टिव को बेस करके मैं फंड को सिलेक्ट करूँगा। अगर दोनों का ऑब्जेक्टिव मैच कर जाता है तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है तो बहुत सिंपल, बट इस जर्नी में जितनी वोलेटिलिटी आती है उस चीज़ को समझना पड़ेगा, उस चीज़ को कहीं ना कहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा। और तुरंत डिसीजन लेना कभी कभी बहुत बड़ा गलत हो जाता है। हम बहुत बार मार्केट के काफ़ी अच्छे रैली को मिस कर जाते हैं जब हम काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने ऑब्जेक्टिव से डेविएट हो जाते हैं, या काफ़ी हम एक्सपेक्टेशन हाई रख के या ग्रीड के चलते या कभी कभी फियर के चलते भी, दोनों कारण ही हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो इसीलिए कभी भी अगर आप निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में, अगर हम निवेश करेंगे, हमको समझना है कि म्यूचुअल फंड बहुत वास्ट है। ये आप 1 महीना से लेके 20 साल तक का प्रोडक्ट आपको मिलेगा जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। तो और काफ़ी सारे फंड्स हैं, डेट में काफ़ी सारे सेगमेंट है, डेट में भी लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट, कॉरपोरेट डेट फंड्स, डायनामिक बॉन्ड फंड्स, तो काफ़ी सारे फंड्स हैं सिर्फ डेट में। फिर इक्विटी में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, तो बहुत फंड्स है मार्केट में जहाँ पे हर सेगमेंट में फंड है। तो आपका अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तब जाके आप उसके अकॉर्डिंगली आप सही फंड को आप सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप एग्रेसिव इक्विटी में जा पाएंगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको 6 महीने के लिए निवेश करना है तो आप डेट फंड में भी जो कैटेगरी है लिक्विड फंड या लिक्विड प्लस फंड, उस कैटेगरी में आप निवेश करेंगे। तो हर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन के लिए, हर गोल के लिए अलग अलग फंड है।
तो वो समझ के हमें फ़ंड सिलेक्शन करना चाहिए, ना कि एक कुछ भी समझ के कि हम मुझे इतना रिटर्न चाहिए म्यूचुअल फंड में क्योंकि मिल रही है और हम निवेश कर दिए, तो उससे शायद कभी कभी म्यूचुअल फंड में रिटर्न ना मिल पाए और हम काफ़ी सारे मार्केट के रैली को भी हम मिस कर जाते हैं। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए और जिसके कारण आप अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी को समझ पाएंगे और अकॉर्डिंगली आप फंड को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो कभी भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए तो ऑब्जेक्टिव को क्लियर रखिए और उसके अकॉर्डिंगली आप फंड को सिलेक्ट कीजिए, तब देखिएगा आप कम से कम डेविएट नहीं होंगे। अदरवाइज ग्रीड एंड फियर के चक्कर में आप बहुत बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। इन्वेस्टमेंट जब करें उस समय ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।